22 साल की एक लड़की जिसने गृह कलेश के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जो कि सरकारी आवास में रहती थी। उसके फांसी लगाने के बाद से ही लोगों का कहना है कि वो हमें कभी सड़क पे दिखती है, कभी छत पर बैठी दिखती है। वो किसी न किसी को कॉलोनी में दिखती ही रहती थी, जिससे वहाँ बहुत दहशत का माहौल था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी जगह की जहाँ पर एक लड़की मरने के बाद प्रेत बन गई। लोगों का ये भी कहना था कि वो लड़की कभी हमारे घर के सामने चलती हुई दिखाई देती है, तो कभी छत पे बैठी हुई दिखाई देती है, जिससे वहाँ उस कॉलोनी के लोग में बहुत दहशत का माहौल था। दोस्तों, बात तो यहाँ तक ख़तरनाक हो गई, जब देर रात कोई भी अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रहा होता था, तो लोगों का ये भी कहना है कि एक महिला जिसने रंग बिरंगे कपड़े पहने होते थे, वो लोगों को हाथ भी देती थी। कहते ये हैं कि जो उसके हाथ देने पे रुक जाता था, तो उसको ये बोलती थी कि मुझे आप क्या यहाँ तक छोड़ सकते हैं, या ये भी कहती थी कि मेरा घर वहाँ है, मैं बहुत लेट हो गया है मुझे घर जाने में, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं होता था, वो लोग उसे अपने स्कूटर या साइकिल पर बैठा लेते थे। और दोस्तों, ये कहते हैं लोग कि कुछ दूर जाने के बाद उनकी जो बाइक या साइकिल, जो भी उनका व्हीकल था, वो भारी हो जाता था और एकदम से रुकने की कगार पे आता था। जब वो लोग अपने पीछे मुड़ के देखते तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता था। दोस्तों, एक बार हद तो ये हो गई कि एक अनीक नाम का जो लड़का था, वो अपने सरकारी आवास पे सो रहा था। उसकी नई नई ज्वाइनिंग लगी थी उस इंडस्ट्रीज़ में। जब वो रात को सो रहा था तो उसे ऐसा लगा कि उसके घर में कोई रो रहा है। उसने सोचा कि यार ऐसा कौन हो सकता है। उसका ध्यान ऐसी जगह पर कहीं गया ही नहीं। उसने सोचा कि ऐसी आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने अंधेरे में ही उठकर देखा तो उस प्रेत ने रोना बंद कर दिया। फिर दोबारा वो लड़का सोया तो थोड़ी देर बाद उसे फिर से लगा कि कोई तेज़ तेज़ रो रहा है। जब उस लड़के ने उठकर तुरंत लाइट जलाई तो उसका रोना फिर बंद हो गया। वो लड़का बहुत असमंजस में पड़ गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद लाइट बंद करके वो लड़का दोबारा हिम्मत करके सोया तो उसे लगा थोड़ी दूर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों, हुआ ये कि वो लड़का उठकर उस आवाज़ को ढूंढता हुआ अपनी पीछे वाली बालकनी में आ गया। जब उसने बालकनी में नीचे खेत की तरफ देखा तो एक सफ़ेद साड़ी में औरत बैठकर रो रही थी। जब उसने उसके ऊपर टॉर्च मारी तो उसने जैसे उसको देखा, उन दोनों की नज़रें मिल गई और वो लड़का एकदम डर गया बहुत बुरी तरह। वो लड़का फटाफट नीचे उतरा अपने क्वार्टर से और एक अंकल के पास गया जो ही उसके नीचे बगल में रहते थे। उन अंकल को ये सारा वाक़या बताया तो अंकल ने कहा कि तुम बेटा आज मेरे पास यहीं सो जाओ, क्योंकि तुम्हारा ऊपर जाना सही नहीं है, तुम बहुत डर गए हो। दोस्तों, कहते ये हैं कि वो लड़का उसके अगले दिन छुट्टी लेकर ऑफिस से वो अपने गांव चला गया और फिर उसने कुछ दिनों बाद क्वार्टर चेंज कर लिया। और उस हादसे के बाद वो लड़का कम से कम 1 हफ्ते तक बीमार भी पड़ा रहा। आज भी उस प्रेत आत्मा का दिखने का सिलसिला जारी है। वो आज भी लोगों से रोककर लिफ्ट मांगती है। आज भी लोगों का अनुभव ऐसा ही है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपको अगर ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।